अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सास बचाओ मिशन का आगाज़ हो गया है। इमरान खान बचाओ मिशन था, अब वो कन्वर्ट हो गया है सास बचाओ। बल्कि सास बचाओ मिशन से ज़्यादा ये मिशन जो है बन गया हुआ अपनी जान बचाओ, अपनी जान छुड़ाओ इस मामलात से। जनाब, हुआ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स के मामले पर जो अदालती कमीशन बनाया था हुकूमत ने, उसके ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्त सुनने के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया अपनी सरबराही में। कमाल इसमें यह है कि उन्होंने अपनी सरबराही में बना लिया है। एक मामला ये है। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है, यानी पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। उनके ऊपर पाबंदी होगी, खान साहब बाहर नहीं जा सकेंगे। इमरान खान अकेले नहीं है, बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी अहलिया हैं, उनका नाम है। उसके अलावा उसमें मुराद सईद का नाम है। मतलब बाकी 600 लोग हैं, लेकिन मुराद सईद भी सर फहरिस्त नामों में से है कि अगर इमरान खान साहब हो सकता है जाएंगे तो मुराद सईद साहब को भी ले जाएं, क्योंकि मुसलसल एक चीज़ जो गर्दिश में रही है वो ये है कि मुराद सईद ज़मान पार्क के अंदर ही रूपोश बैठा हुआ है। पुलिस को इसलिए ज़मान पार्क के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। इस तरह की चीज़ें जो सामने आती नहीं हैं। खैर, ये मामला तो हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को लेकर एक और इशू भी बड़ा संगीन हुआ है, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हिरासत में जाते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, गिरफ़्तार होने के बाद जो रिहा होकर बाहर आते हैं, वो अपनी ज़ाती महफ़िलों में चीफ जस्टिस साहब को अच्छे अल्फाज से याद नहीं कर रहे, उनके मुतालिक बुरा भला उनको कह रहे हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है, कुछ नहीं पता। मामला बहुत गड़बड़ हो गया हुआ है, मामला अजीब व गरीब खिचड़ी पकी हुई है। परवेज़ इलाही के घर पर छापा तो अजीब खिचड़ी पकी हुई है। एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है मुल्तान से। वो है तहरीक इंसाफ के एक साहब हैं, राव यासिर साहब, यूथ विंग के। उन्होंने तहरीक इंसाफ हकीकी बना दी है। उनको समझ आ गई कि जी कहानी किधर जा रही है। उन्होंने डायरेक्ट इधर उधर नहीं गए, वो हकीकी अल्ताफ़ सेन की मुहाजिर कौमी मूवमेंट के से अलग होने के बाद जब ऑपरेशन हुआ था तो फिर पार्टी बनाई गई थी मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी, आमिर अहमद ख़ान, आफाक अहमद और उन्होंने मिलकर बनाई थी। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब उन्होंने बता दिया है कि जी इमरान खान अल्ताफ़ सेन के डगर पर जा रहे हैं। तो जब अल्ताफ़ सेन के डगर पर जा रहे हैं तो उनको जो बचाने वाले हैं ज़ाहिर है वो ख़ुद परेशान होंगे, क्योंकि अल्ताफ़ सेन के डगर पर चलने वाले को बचाने वाले पाकिस्तान में परेशानी होंगे। तो फिर हैकर भी सामने आ गया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ अजीब व गरीब खिचड़ी पकी हुई है। मतलब बात करते हुए ना अजीब के यार कौन सा मुद्दा, कौन सी बात जो है वो की जाए। हैकर सामने आ गया है, कोई एक नया हैकर है, स्क्रीन पर आप देख लें। ये अजीब व गरीब दावे कर रहा है चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक, इंतहाई नाजेबा बातें ये लिख रहा है। चीफ जस्टिस साहब के लिए ये भी कहा जा रहा था कि उनकी कोई वीडियोज़, कोई ऑडियोज़, इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि चीफ जस्टिस के मुतालिक कोई हैकर इस तरह एक्टिव हो जाए और उसको अप्रिशिएट किया जाए। बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाकी जो मामलात हो रहे हैं वो भी अप्रिशिएट नहीं किए जा सकते कि चीफ जस्टिस साहब की अदालत के ऊपर इल्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जो दीगर जज साहिबान हैं, जो उनके ग्रुप के जज साहिबान कहे जाते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि भाई वो अदालतें मैनेज करते हैं इमरान खान साहब के लिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सब एक ही पैटर्न पर उनको चलाया जा रहा है। और वो ये है कि इमरान खान साहब को हर सूरत रिलीफ देना है, उनको परेशान नहीं होने देना। 11 मई को जो आपने देखा जिस तरह, और 10 मई को जिस तरह इमरान खान साहब को बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद गुड टू सी यू कहकर, विश यू बेस्ट ऑफ लक कहकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा गया था। तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इमरान खान साहब को लामहदूद ज़मानतें मिल गई थी ना। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने से पहले इमरान खान साहब को जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ बुलाया और प्रोटोकॉल के साथ ठहराया, उन्होंने कहा कि जी आप आज हमारे मेहमान हैं। इमरान खान साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं। एक दिन पहले कोर कमांडर हाउस लाहौर जलाया जा चुका, GHQ पर हमला हुआ, शोधा की यादगारें जलाई गई। वो पॉलिटिकल लीडर जो अंदर से बैठकर हिदायत दे रहे थे, उनको गुड टू सी यू कहकर और बेस्ट ऑफ लक कहकर आगे भेजा गया था और लामहदूद हो गई थी ज़मानतें। तो बचाने की कोशिश तो इमरान खान साहब को हर तरह से की गई। अब मामला हो गया संगीन। सास की ऑडियो आ गई, अब्दुल करीम सिद्दीकी की ऑडियो आ गई उनके साथ। बेसिकली वो ऑडियो थी क्या नाम है उनका, ख्वाजा तारिक रहीम साहब। अब करीम सिद्दीकी साहब दोस्त हैं तो पहले हम उनका नाम ले लेते होते। तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की ऑडियो थी, वो जो बता रहे थे कि फ़ैसला क्या आ रहा है,
यानी फैसला पहले आउट हो गया, पर्चा आउट हो गया, यानी सारा मामला फिक्स था। उससे पहले परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो मज़ार अकबर नकवी साहब के साथ, उससे पहले साकिब निसार साहब की ऑडियो, उसके बाद में ऑडियो, पहले की ऑडियोज़। तो इस पर हुकूमत ने, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, बार्स ने, जो मुतल्लिका जज साहिबान थे, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर किए हुए थे। रेफरेंसेस कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस साहब ने खुद बुलाना था, उसको कॉन्स्टिट्यूट करना था, वो हो नहीं रहा। तो फाइनली फिर हुकूमत ने एक उधर से आई वाया भटिंडा। तो वाया भटिंडा आकर हुकूमत ने कहा कि हमारे पास अख्तियारात तो हैं, इंक्वायरी एक्ट के तहत हम बना लेते हैं कमीशन। बना लिया गया कमीशन। 19 को कमीशन नोटिफाई हुआ और उसमें चीफ अपना कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगा। कमीशन में के सरबराह काजी फायसा साहब, कमीशन के अरकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो रहे कमीशन के मेंबर। कमीशन अभी अनाउंस हुआ था, इमरान खान साहब पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए बाबर अवान के ज़रिए कि ये नहीं हो सकता, ये चीफ जस्टिस से पूछा ही नहीं गया। तो चीफ जस्टिस से पूछे बगैर किस तरह जुडिशल कमीशन बन सकता है। हुकूमत चीख रही है, वज़ीर कानून चीख रहे हैं, कानूनदान कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, इसमें चीफ जस्टिस से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मामला इंक्वायरी एक्ट के तहत हो रहा है। ये उस तरह का जुडिशल कमीशन नहीं है कि चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी जाती। लेकिन चीफ जस्टिस जिस मामले में खुद इन्वॉल्व हो तो उनको चिट्ठी कैसे लिखी जा सकती थी। तो इसीलिए वो जो जुडिशल कमीशन नहीं बुला रहे, जुडिशल काउंसिल नहीं बिठा रहे, जो जिस जज साहब की ऑडियो है मज़ार अकबर नकवी साहब की, उनको अपना बेंच में बिठाकर खामोश पैगाम दे रहे हैं, तो उनको जाहिर है उन चीफ जस्टिस साहब को तो मेरा ख्याल है चिट्ठी लिखने की तो हुकूमत ने ठीक किया, ज़रूरत नहीं थी। अब हुआ ये कि कमीशन ने एक समाअत की और उसके बाद नोटिस भेज दिए 27 के लिए, परसों के लिए, जो मुतल्लिका सारे फरीकैन थे, जिसमें वो आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनका भी नाम था, जोजा साहब का, जितने भी लोग थे, कयूम सिद्दीकी, ख्वाजा तारिक रहीम, साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब, उन सबको उन्होंने 27 के लिए नोटिस कर दिया कि जी आ जाए ना, ज़रा हिसाब किताब बता दें क्या हो रहा है। ज़ुबैरी साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कहा कि जनाब ये तो चीफ जस्टिस से पूछे बगैर सारा कुछ हो रहा है, अदलिया की आज़ादी का मसला है, अदलिया की आज़ादी जो है वो उस पर कदगन लग रहा है, तो कमीशन को रोका जाए। चीफ जस्टिस साहब ने पहले इमरान खान साहब की पिटीशन तो नहीं सुनी, लेकिन इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने लार्जर बेंच बना दिया 5 रुकनी, उसमें ख़ुद उसकी सरबराही करेंगे। कमाल ये है कि यानी चीफ जस्टिस साहब की सास जो हैं मरकज़ी किरदार है उन ऑडियोज़ में, और उन सास की ऑडियो की जो गुफ्तगू सुन लें तो उसमें चीफ जस्टिस साहब के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, अपने ऊपर, कि उमर के साथ रहना है, उमर को अकेला नहीं छोड़ना, मैंने तो बता दिया, उमर लाखों लोग दवाएं दे रहे हैं तुम्हें, जलसे में मैं भी गई थी, ये सारी बातें। उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ना सिर्फ ये पिटीशन अपना समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, बल्कि ख़ुद बैठते हैं। पता नहीं क्यों चीफ जस्टिस साहब ने तरद्दुद किया, इस जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है इसमें बिठा देते, जस्टिस मज़ार अकबर नकवी साहब को भी पैगाम दे देते सीधा सीधा, उनको पता नहीं क्यों बाहर रखा है, वो भी बैठ जाते। कोई इतना बड़ा, जितना मज़ार अकबर नकवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी उसी तरह की उंगलियां उठ रही हैं। तो बेहतर ये था कि वो खुद भी ना होते, बेहतर ये था कि मामला चीफ जस्टिस साहब अपने पास, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, कह दिया जस्टिस काजी फायजी साहब ने कि जी हम तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करेंगे, हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दी जा रही, सवाल ये है। अगर ऑडियोज़ गलत हैं, ऑडियोज़ झूठी हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है और दीगर अदालतें इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, और वो ऑडियोज़ के मुताबिक जो हो रही हैं, और अगर वो गलत हैं ऑडियोज़, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दी जा रही। चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच बनाया है, माशाल्लाह, सुन लीजिए जनाब, खुद सरबराह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब, ये सारे वो जज साहिबान हैं जिनके ऊपर रेफरेंस आए हुए हैं। ये यानी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको
अंदाज़ा है इस चीज़ का। मैंने अपनी रात गज का जो मेरा कल का जो व्लॉग था, एक मैंने उसमें गुजारिश की थी कि जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो कमीशन अपने फैक्ट फाइंडिंग सामने ले आएगा, हक़ाइक़ जब सामने ले आएगा, उसमें अगर ये चीज़ें ठीक साबित हो गई कि ऑडियो ठीक हैं, ये गुफ्तगू जो हुई है वो इस तरह हो रहा है ये, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब तो चीफ जस्टिस नहीं रह सकते ना, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। अथॉरिटी अपने पहले ही खो बैठे हुए हैं। जज साहबान बैठकर बेंच पर आंसू बहा रहे होते हैं कि जी हमारे ऑर्डर कोई नहीं मानता। तो ये जो चीज़ है, अब इसमें जब चीफ जस्टिस साहब ने वही जज साहबान बिठा दिए हैं जिन जजों को कोई जज नहीं मान रहा माजरत के साथ, तो फिर असल चीज़ तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। बचा तो इमरान खान को रहे थे मुसलसल। 25 मई को चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान की लाकानूनियत को नज़रअंदाज करके कहा था हो सकता है इमरान खान को अदालत के फैसले का पता ना हो। 14 और 15 मार्च को नज़रअंदाज किया, 9 मई के सानेहात को नज़रअंदाज किया जो हमले हुए। अब जब ये कमीशन बन गया तो चीफ जस्टिस साहब अपने आप को बचाने के लिए खुद ही मैदान में आ गए हैं। ऐसा होता नहीं दुनिया में। इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था, उनके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे तो वो उन्होंने बेंच बना दिया था और फिर खुद एतराज़ हुआ तो खुद बेंच से अलग हो गए थे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद कैसे बेंच बना सकते हैं इस मामले में? खुद तो नहीं बना सकते। वो जो कानून पड़ा हुआ है उसका कोई फैसला करके उसको निकाल देना, इधर उधर कर दे। वो जो अपना चीफ जस्टिस के अख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम करने का जो कानून बना, पार्लियामेंट ने बनाया कि असखुद नोटिस केस जो असखुद नोटिस चीफ जस्टिस अकेले नहीं ले सकेंगे, 3 जज साहबान साथ होंगे उनके, 3 रुकनी बेंच अपना कमेटी फैसला करेगी। बेंच अकेले नहीं बना सकेंगे, 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी। तो इस दिन के लिए तो था, तो चीफ जस्टिस साहब ने वो भी रखा हुआ है। उसकी आखिरी समाअत 8 मई को हुई थी, 3 हफ्तों के लिए उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया था। 29 मई बनती है उसका 3 हफ्ते ख़त्म होने का दिन, उसके बाद पता नहीं कब लगेगा। तो चीफ साहब जो है इमरान खान को बचाते बचाते अब उनको ज़ाहिर है, मैंने कहा था कि वो अगर हक़ाइक़ आ गए और हक़ाइक़ ऑडियो लीक को मोहर सब्त कर दी इंक्वायरी कमीशन ने उसके ऊपर, तो चीफ जस्टिस नहीं रह सकते। तो अपने आप को बचाने लगे हुए। उधर उनके प्यारे इमरान खान साहब, खबरें चली कि जी इमरान खान साहब को हुकूमत अपना जो फ़ौज है, सीधी सीधी बात है, वो कोई ना कोई जुगाड़ लग रहा है कि कोई लोग बीच में पड़ गए हैं, प्रॉपर्टी टाइकून, बिजनेस टाइकून, और वहाँ से जमायमा खान ने घोड़े दौड़ा लिए हैं, इमरान खान के साहबजादे मुतहरिक हो गए हैं जी, उनको बाहर जाने दिया जाए। जाहिर है कोशिशें कर रहे होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने गुजारिश की थी कि नहीं जाने देंगे। अब खबर ये आई है कि इमरान खान समेत 600 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है। अब जाहिर है ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं। ECL, नो फ्लाई जोन, नो फ्लाई लिस्ट, इस पर कोई जमहूरी लोग इस पर यकीन नहीं रखते। लोगों को सज़ाएं हो जाएं, सज़ा होने के बाद जेल भेज दें, अदरवाइज़ पूरा मुल्क कैद खाना नहीं बना सकते। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर इमरान खान साहब ये खुद करते रहे, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने बड़े बड़े इल्ज़ामात और जितनी बड़ी बड़ी तहकीकात हो रही हैं उनको ज़ाहिर है बाहर कोई नहीं जाने देगा। तो खान साहब बड़े बुरे फंसे हुए। चीफ जस्टिस साहब इतना कुछ करने के बाद भी, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई बड़ी दिलचस्प, मैं कमिटमेंट में हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगा, PTI के एक लीडर का, रिहा होकर आ गए। मिलने वाले जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो जनाब चीफ जस्टिस साहब के लिए इतनी बड़ी बड़ी, मतलब मैं क्या कहूँ, क्या निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। पूछते हैं लोग कि जी उनको, वो तो आपको रिलीफ देते रहे। उन्होंने कहा नहीं, रिलीफ नहीं दिया उन्होंने। यही तो मसला है कि उन्होंने, उनके रिलीफ की वजह से हम बहुत बड़े इनकलाबी बन गए थे। हम समझ बैठे थे कि हम सारा कुछ करेंगे और हमें कोई कुछ छू भी नहीं सकेगा। तो चीफ जस्टिस साहब खुद इस वक्त उनके निशाने पर हैं जो इमरान खान साहब की इस जो है वो क्या कहते हैं, अहमकाना सियासत, बल्कि अब तो शरपसंदी है, उसका शिकार हुए। इमरान खान साहब अब खुद को, अपनी बेगम को महफूज बनाकर बैठे हुए हैं कि जी मुझे कोई कुछ ना कहे। बाकी चित्रोल भी होती होगी, गिरफ्तार करने वाले पुलिस लाते और घुसे भी मारती होगी, बहुत कुछ हो रहा होगा, तो बड़ा कुछ। तो बाकी बेचारे जो वहाँ जाकर मार कुटाई के बाद जो तौबा तायब होकर बाहर आते हैं वो गालियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये क्या किया गया हमारे साथ। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। परवेज़ इलाही साहब
वो भी इसी गुमान में थे कि ये अदलिया हमारे साथ है तो हम तो कुछ भी कर लेंगे। अब वो अपने आप को बचाते फिर रहे हुए, उनके बेटे बाहर बैठे हुए, बुजुर्ग बाप को यहाँ छोड़कर बाहर से बैठ के भड़के मार रहे हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। तो आए ना मैदान में। परवेज़ इलाही साहब बेचारे इस उम्र में 74-75 साल की उम्र में कभी कहाँ चुप रहे हैं, कभी कहाँ चुप रहे हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, अभी उनके घर पे पुलिस अंदर है, तलाशियाँ हो रही हैं, और वो इकबाल चौधरी उनके तर्जुमान है, हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि जी घर में तो ख़वातीन के अलावा कोई नहीं है। बेटा बाहर से बैठ के भड़के मार रहा है। भाई दरिया पार खड़े होकर मुकाबला नहीं होता, मैदान में आए, यहाँ आकर मुकाबला करें, फिर पता चलेगा। ख़ानदान को तकसीम कर दिया, 2 फ़र्द रह गए, बाकी सारे वापस चले गए चौधरी ख़ानदान में, सारे के सारे। ये 2 फ़र्द रह गए, परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही, इमरान खान साहब की मोहब्बत में या फिर किसी बड़ी लालच में। तो हालात बड़े अजीब व गरीब हो गए हैं। अब देखते हैं चीफ जस्टिस साहब ने जो लार्जर बेंच बनाया है, ये इस इंक्वायरी कमीशन को रोक लेता है काम से, जिस तरह कानून रोक लिया गया था, या इसको काम करने दिया जाएगा। दोनों सूरतों में चीफ जस्टिस साहब को नुकसान होगा, घाटा होगा। चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं कि वो ख़ानदान के दबाव में, अपनी अहलिया की, अपनी सास की दबाव में आकर चीफ जस्टिस साहब फैसले कर रहे हैं, तो फिर जब तहकीकात रुकवा लेंगे तो भी लोग उस इल्ज़ाम को सच्चा मानेंगे, और अगर तहकीकात होने देंगे तो इम्कान है कि जो इल्ज़ाम है शायद गलत साबित हो जाए हक़ाइक़ सामने आने की सूरत में। अगर रोकेंगे तो उसका उनको ज़्यादा नुकसान होगा। उस सूरत में भी चीफ जस्टिस साहब अपनी अथॉरिटी खो बैठेंगे जो बाकी बची है तो नहीं, रही तो नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।